आज बिहार में महागठबंधन सरकार की मंत्रिमंडल ने शपथ ली है। कभी भी कहीं भी मंत्रिमंडल बनता है तो पहले यह टटोला जाता है कि हर सरकार जातिगत समीकरण का सटीक आकलन जरूर चाहती। यह मान लिया गया है कि जिस जाति का वोट चाहिए उसके ज्यादा मंत्री बनाइए, लेकिन क्या वोट इसी फॉर्मूले से मिलेंगे? अगर हां तो क्या उन्हीं जातियों के नागरिकों को उनके हक का विकास मिल पाता है? जवाब है नहीं। इसी नहीं का सबूत देने वाली यह रिपोर्ट है। नीतीश कुमार के 8वीं बार सीएम और तेजस्वी यादव के दूसरी बार डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने के 6 दिन बाद बिहार में जेडीयू आरजेडी कांग्रेस वाले महागठबंधन सरकार के मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण हुआ। बिहार की राजनीति में जातीय गणित टटोल कर ही मंत्रिमंडल बनता है, यही दिखता भी है। पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग से 17 मंत्री बने हैं, सवर्ण वर्ग से 6, एससी 5, मुस्लिम 5। मंत्रिमंडल के इस जातीय खांचों को और परतों में देखें तो यादव 8 मंत्री, अति पिछड़ा 4 मंत्री, कुर्मी कुशवाहा 2 मंत्री, भूमिहार 2, राजपूत 3 मंत्री, ब्राह्मण 1, वैश्य 1, मुस्लिम 5 और दलित 5। पहले और अब के मंत्रिमंडल में फर्क ये आया कि बीजेपी जेडीयू सरकार में 11 सवर्ण मंत्री थे। जेडीयू आरजेडी के महागठबंधन की सरकार में ये संख्या घटकर 6 हो गई। पिछड़ा अति पिछड़ा दलित मुस्लिम को बढ़ाकर सवर्ण वर्ग से मंत्री घटाना संदेश है महागठबंधन की 2024 को लक्ष्य में रखकर की जा रही राजनीति का। सामाजिक न्याय को स्थापित करना, संप्रदायवाद को हराना, नफरत भगाना, मोहब्बत को स्थापित करना। और 2024 में 40 सीट का फर्क है। बिहार झारखंड काफी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो आज के मुख्यमंत्री नीतीश बाबू है, देश 2024 में एक चमत्कार देखेगा। बेमेल गठबंधन के सहारे बिहार के विकास को छला जाए, यह भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को कतई मंजूर नहीं है। मंत्रिमंडल में जातियों का ध्यान रखकर राजनीति करने वाले भूल जाते हैं वोट सिर्फ जातिगत मंत्रिमंडल से नहीं बल्कि नागरिकों की जरूरत को ध्यान रखने के बाद मिलते हैं। लेकिन सियासत हर जगह चेहरा चमकाने की होती है। जैसे उदाहरण देखिए, यह हाजीपुर की तस्वीरें 15 अगस्त की। सड़क पर चूना पड़ा करीने से। आखिर डीएम साहब की गाड़ी मैं अमला जो दलितों की बस्ती में आई। बुजुर्ग दलित को झक सफेद कुर्ता पैजामा टोपी पहनाकर लाया गया। डीएम साहब तिरंगा फहरवा देते, फिर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को याद करते हुए नारे लग गए। हाजीपुर की दलित बस्ती में तिरंगा फहराकर बच्चों को चॉकलेट बंट गई। बाद में बुजुर्ग दलित जिनसे दलित बस्ती में 15 अगस्त को झंडा फहराया गया, उन्हें शॉल उड़ाकर सम्मान कर दिया गया। फिर बच्चों को पुरस्कार बटा, कुछ कॉपी किताब बांटी गई। हकीकत इतनी साफ सुथरी नहीं। दलित बस्ती का सच कनात की तरह घेर कर छिपा लेता है प्रशासन। ऐसे ही आयोजनों को रस्मी तौर पर दिखाकर, ताकि दलितों के टूटे फूटे घर न दिखे, न ही दिखे समस्या उनकी बस्तियों की। 4 साल से हर बार एप्लीकेशन लेते हैं, चल जाते हैं। सुलभ लाइटों तो नहीं, वो डलता नहीं है। इसीलिए जरूरी है कि सिर्फ मंत्रिमंडल में पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलित को मंत्री बनाकर दलित बस्तियों में सरकारी आयोजन एक दिन करा के सुधार नहीं होगा। समाधान समस्याओं का तब होगा जब जवाबदेही के साथ दलित बस्तियों में काम होगा, न कि राजनीति।